नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 बाल राम कथा पाठ 8 सीता की खोज के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। शब्दार्थ: पगडंडी, कच्चे स्थानों या घास पर पैदल चलने से बना रास्ता। कटु वचन, कड़वी बातें। कटाक्ष, व्यंग्य, ताना। उल्हाना, शिकायत। उल्लंघन, आदेश न मानना। अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, उपस्थित न होना। विलीन होना, धीरे धीरे गायब हो जाना। शून्य, खाली, सुना। असहनीय, जिसे सहन न किया जा सके। शोक संतप्त, शोक से डूबे हुए। मानसिक स्थिति, मन की हालत। विक्षिप्त, पागल। परिहास, हंसी मजाक। कातर, दुखी, परेशान। आसमान, आकाश। प्रयोजन, मतलब उद्देश्य। असमंजस, दुविधा। पुष्पमाला, फूलों की माला। लहूलुहान, खून से लथपथ। विधान, नियम, रीति। तत्परता, शीघ्रता। जूझना, मुकाबला करना, सहना। अवरोध, बाधाएं। आश्चर्यचकित, हैरान। साक्षात, सामने। सहमति, स्वीकृति। रजामंदी, निर्वासित, जिसे देश से निकाल दिया गया हो। व्यतीत करना, गुजारना। जर्जर, कमजोर, जीर्ण, टूटा फूटा। काया, शरीर। आओ भगत, आदर सत्कार। तृप्त, जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो। व्याकुलता, बेचैनी। ये थे इसके शब्दार्थ। करेंगे क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 1, कुटिया की ओर लौटते हुए राम क्यों आशंकित थे? उनकी आशंका और क्यों बढ़ गई? उत्तर: कुटिया की ओर लौटते हुए राम के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं। मारीच छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब वह वापसी में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहते थे। वह लक्ष्मण को सीता की रखवाली में छोड़ आए थे। वह चाहते थे कि लक्ष्मण ने मारीच की मायावी पुकार न सुनी हो और वह कुटिया पर ही हो। उन्हें भय था कि यदि लक्ष्मण उनकी खोज में चले आए तो राक्षस सीता को मार डालेंगे। उनकी आशंका तब और बढ़ गई जब लक्ष्मण को उन्होंने अपनी ओर आते हुए देखा। वे समझ गए कि राक्षसों की चाल सफल हो गई। सीता कुटिया में अकेली है। अब तक राक्षसों ने उन्हें मार दिया होगा या उठा ले गए होंगे। राम की आशंका बढ़ गई थी और वह लक्ष्मण पर क्रुद्ध भी हुए कि वह सीता को छोड़कर क्यों चले आए, परंतु उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। दोनों भाई आशंकित थे। प्रश्न नंबर 2, सीता को कुटी में न पाने पर राम की क्या दशा हुई? उत्तर: मारीच को मार गिराने के बाद राम कुटी की ओर दौड़े। वहां जब उन्हें सीता नहीं मिली तो उन्होंने कुटी के आसपास बहुत तलाश की। जब वे कहीं नहीं मिली तो वे शोक से व्याकुल हो गए। वे गोदावरी नदी के पास गए, पंचवटी के वृक्षों के पास गए। एक एक करके उन्होंने सबसे पूछा, पर सीता का कहीं पता नहीं चला। राम की मानसिक दशा विक्षिप्त जैसी हो गई। प्रश्न नंबर 3, सीता की खोज में भटकते राम और लक्ष्मण ने क्या देखा? उत्तर: सीता की खोज में भटकते राम लक्ष्मण ने वन में टूटे रथ के टुकड़े, मृत सारथी तथा मृत घोड़े देखे। पास एक पुष्पमाला बिखरी पड़ी थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें वृद्ध जटायु घायल पड़ा मिला। उसी ने राम की रावण द्वारा सीता के अपहरण की बात बताई। प्रश्न नंबर 4, राम ने सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर जाने का निश्चय क्यों किया? उत्तर: सीता के विरह में जब राम विलाप कर रहे थे उसी समय आश्रम के आसपास घूमने वाले हिरणों का एक झुंड उनके निकट आया। राम को लगा वे हिरण संभवतः सीता के बारे में कुछ जानते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं। राम ने उनसे सीता के विषय में पूछा। हिरण ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया और सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करने का निश्चय किया। प्रश्न 5, राम को जटायु किस हाल में मिला? उसने उन्हें क्या बताया? राम को जटायु लहूलुहान अवस्था में मिला। उनके पंख कटे हुए थे तथा वह अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने राम को बताया कि सीता को रावण उठा ले गया है। सीता का विलाप सुन उसने रावण को चुनौती दी थी। उसने रावण का रथ तोड़ दिया था तथा उसके सारथी और घोड़ों को मार दिया था, परंतु वह सीता को नहीं बचा सका। रावण ने उसके पंख काट डाले और सीता को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ गया। राम को यह सूचना देकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 6, दक्षिण दिशा की ओर राजकुमार की यात्रा तथा कबन राक्षस से उनकी भेंट का वर्णन करें। उत्तर: सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे। मार्ग कठिन था। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही कबन नामक एक विशालकाय और भयानक राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसने एक एक हाथ से दोनों भाइयों को उठा लिया। राम लक्ष्मण ने अपनी तलवार से एक झटके में उसके हाथ काट दिए। उनकी शक्ति और वृद्धि पर आश्चर्यचकित कबन ने उनका परिचय पूछा। राम का परिचय जानकर उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसने राम से कहा कि वह सीता के विषय में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन यदि राम उसका अंतिम संस्कार करना स्वीकार करे तो वह उनकी सहायता का उपाय बता सकता है। राम ने सहमति व्यक्त की तो कबन ने कहा कि ऋषिमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन जी रहे वानर राज सुग्रीव सीता को ढूंढने में आपकी सहायता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, राम और सबरी की भेंट का वर्णन करें।
पंपा सरोवर के किनारे मतंग ऋषि का आश्रम था। लता कुंज से घिरे हुए आश्रम में ऋषि की शिष्या शबरी की भी कुटिया थी। उसकी आयु बहुत अधिक हो गई थी। उसकी काया जर्जर थी, लेकिन आंखें ठीक थी। वह हर पर राम की प्रतीक्षा करती रहती थी, क्योंकि ऋषि मतंग ने एक बार उसे बताया था कि राम एक दिन आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। अतः राम को आश्रम में आता देख वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने उनकी आवभगत और सेवा की तथा मीठे फल खाने को दिए, उन्हें रहने की जगह दे। उसकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। सबरी ने भी उन्हें वही सलाह दी जो कमंद ने दी थी। उसकी बातों से राम आश्वस्त हुए। उनकी व्याकुलता कुछ कम हुई। सीता तक पहुंचने की उनकी आशा बलवती हुई और उनके मन की शांति लौट आई। प्रश्न नंबर 8, कुटिया में सीता को ना पाकर राम की क्या दशा हुई? उत्तर, कुटिया में सीता को ना पाकर राम शोक से व्याकुल हो रोने लगे। वे उस प्रत्येक जगह पर गए जहाँ सीता हो सकती थी। सीता से विछोह उनके लिए असहनीय लग रहे थे। माता सीता वियोग में वे अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। सीता का पता वे नदी और जंगल के पशु पक्षियों तथा लताओं से पूछ रहे थे। राम ने गोदावरी नदी से सीता के बारे में पूछा। भला नदी कहीं जवाब देती है? पंचवटी के एक एक वृक्ष से सीता का पता पूछ रहे थे। वे हाथी और शेर के पास सीता का पता पूछने गए। यहाँ तक कि चट्टानों और पत्थरों से भी वही प्रश्न कर रहे थे। एक बार राम कुटिया के पास के पेड़ के पीछे सीता के छिपे होने के भ्रम में वहाँ भाग गए, पर वहाँ भी सीता को ना पाकर निराश भाव से उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। सीता वियोग में राम की हालत विक्षिप्त जैसी हो गई थी। बालराम कथा सीता की खोज के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।